शांति। प्रभु मिलन के ज्ञान कुंभ मेले में आप सभी बाबा के पवित्र बच्चे मधुबन के कंठे पर आए हैं। आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। हम सभी बाबा के बच्चों को लगन लगी है अपने आप को संपूर्ण पावन और बाप समान बनने की। वैसे तो बाबा मिले, सत्य ज्ञान मिला, अलौकिक जन्म हुआ, तब से ही हमारा जीवन पवित्र और योगी है। पर हम पवित्र योगी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने के बाद भी निरंतर पुरुषार्थी हैं और हमारा जीवन भर के लिए ये दृढ़ संकल्प है कि संगम की इस पावन वेला पर प्यारे बाबा की पालना में हमें मौका है अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाने का। सारे विश्व को भी पावन बनाने का। जब तक इस लक्ष्य को हम सिद्ध करें तब तक हम इस पुरुषार्थ में, साधना में लगे रहेंगे। सतयुग से लेकर पार्ट बजाते बजाते कलयुग अंत हम सभी तमो प्रधान बन गए। तमो प्रधान माना सभी विकार प्रधान बन गए, जीवन में प्रमुख बन गए। और कलयुग अंत में भी बाबा की मूल शिक्षा पवित्रता, शुद्ध चरित्र, शुद्ध संबंध दृष्टि वृत्ति का आज तक कलयुग में भी महत्व है। भारत देश वो भूमि है, जरा भी गंदी दृष्टि वृत्ति, बदचलन, चरित्रहीनता देखते हैं तो टीकाएं होने लगती हैं। बाबा भी कहते हैं मुख्य काम महाशत्रु है। काम वासना के वश होने वाले को ही पतित कहा जाता है।
बाबा को भी हम ब्राह्मणों से मुख्य पवित्रता का सहयोग चाहिए नई पावन दुनिया बनाने के लिए। तो जब हम ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा करते हैं, क्योंकि हमें तमो प्रधान से वापस सतो प्रधान स्थिति पर पहुंचना है, पुरुषार्थ करते करते तमो प्रधान से रजो स्थिति में आते हैं, रजो से सतो की स्थिति में आते हैं और सतो से सतो प्रधानता की स्थिति पर हमें पहुंचना है। तो जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम तमो प्रधान से रजो स्थिति में आते हैं, क्योंकि काम वासना के वश होना शूद्र कहा जाता है, पतित भ्रष्ट कहा जाता है, गिरा हुआ कहा जाता है। तो बाबा के सत्य ज्ञान से, आत्म स्मृति से हमारी दृष्टि वृत्ति बदलती है और हम सबका अनुभव है कि सहज पवित्रता की धारणा हो जाती है। तो रजो स्थिति में तो हम सब जब से बाबा के बने, पवित्र बने, तो आ जाते हैं। रजो स्थिति जिसे वैश्य वर्ण कहते हैं, और वैश्य स्थिति के, रजो स्थिति के दो विकार है, क्रोध, लोभ और मोह। वैश्य वर्ण की आत्माओं में धन का लोभ और संबंधों का मोह होता है, क्योंकि मोह के कारण ही लोभ लालच में आते हैं। वरना बाबा तो कहते हैं ना, पेट को क्या चाहिए, 2 रोटी। जब हम लोभ लालच पर विजय पाते हैं, मोह पर विजयी बनते हैं, देह संबंधों के लगाव में पाप नहीं करते हैं, तो लोभ और मोह पर विजय पाते हैं, तो हम रजो से सतो स्थिति में आते हैं। सतो स्थिति जिसे वैश्य क्षत्रिय वर्ण कहते, और क्षत्रिय वर्ण में 2 कमजोरियां रहती है, क्रोध और अहंकार। जब हम क्रोध और अहंकार पर विजय पाते हैं तो हम क्षत्रिय से ब्राह्मण बनते हैं। तब हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण आत्मा को ज्ञानी, तपस्वी, दिव्य बुद्धि के वरदान को प्राप्त आत्मा कही जाती है।
और ऐसे ब्राह्मणत्व में अंत तक हम चलते रहे, तब हम सतयुग में देवता बनते हैं, सतो प्रधान देवता बनते हैं। तो इस साइकिल को भी समझना है, कैसे तमो से रजो, रजो से सतो और सतो से ब्राह्मण बनकर देवताई स्टेज में हमें जाना है। इस कार्य के लिए बाबा ने यज्ञ को रचा। तो अभी हम सच्चे ब्राह्मणत्व का सहयोग, यज्ञ संपन्नता के लिए बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। वो कौन सा ब्राह्मणत्व, वो मैंने आपको बताया। सच्चा ब्राह्मणत्व इसको कहते हैं, ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद लोभ मोह पर विजय पाकर रजो से सतो में आना और सतो में क्रोध अहंकार पर विजय पाकर सच्चा ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण हम बनते हैं। बाबा ने यज्ञ रचा। साकार मुरली में भी पूरा नाम आता है। क्या नाम है हमारे यज्ञ का? क्या नाम है? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य के लिए स्वयं को स्वाहा करना, शिव परमात्मा के सत्य गीता ज्ञान की शक्ति से इसका ये अविनाशी यज्ञ है। अव्यक्त बाप दादा की मुरली में भी जब बड़ी दादी जी बहुत बीमार थे, तब भी बाबा ने हम बच्चों को हिम्मत दिलाई थी। यज्ञ अविनाशी है, अमर है, सदा चलता रहेगा। तो स्वयं परमात्मा ने इस ज्ञान यज्ञ को रचा। भक्ति में द्रव्य यज्ञ होते हैं, पर बाबा ने यही सत्य हम बच्चों को समझाया कि अज्ञानता के कारण हम आत्माएं पतित बनी हैं। सत्य ज्ञान से ही पावन बन सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान यज्ञ स्वयं शिव बाबा ने रचा, जिसके निमित्त ब्रह्मा बाबा को बनाया। यज्ञ पिता, आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा मुख्य निमित्त है इस यज्ञ की संभाल के लिए। कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि अनादि पिता, परम पिता, रूहानी पिता शिव बाबा और आदि पिता यज्ञ पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा दोनों ने मिलकर रचे यज्ञ में हम सभी भी
यज्ञवत्स बने हुए। हम यज्ञवत्स है। खुशी है ना सबको? हाँ, खुशी है ना सबको? और इस यज्ञ का उद्देश्य, लक्ष्य है विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन, सारे विश्व को सुखमय, बेहतर, श्रेष्ठ संसार बनाना, पावन बनाना, परिवर्तन करना, बहुत ऊंचे लक्ष्य से बाबा ने इस यज्ञ को रचा। और इसका कार्य है सत्य ज्ञान और राजयोग की शिक्षाओं के माध्यम से आत्माओं को दुखों से छुड़ाना, पावन बनाना। शुरू से हमारी सेवा के यही दो मुख्य साधन हैं। इसलिए सदा आप देखते हैं साकार मुरली में, कल भी बाबा ने कहा था, आज भी बाबा ने कहा, साकार मुरली जो सुबह हम सब ने सुनी, कि सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। ज्ञान रत्न धारण करना और कराना, इस धंधे में जो मददगार बनते हैं वो इस सच्चे मुरलीधर बच्चे हैं। कल बाबा ने कहा था ना, हमेशा बाबा कहते हैं सबको बाप का परिचय दो, क्योंकि जब तक सत्य ज्ञान को नहीं समझेंगे और डायरेक्ट बाबा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आत्मा में शक्ति नहीं आती। बल समय अनुसार और सेवाएं भी हम सब करते हैं, समाज सेवाएं, स्वास्थ्य की, व्यसन मुक्ति की, बहुत प्रकार की सेवाएं हम करते हैं। पर भाइयों और बहनों, हमारी मूल और मुख्य सेवा है हर एक आत्मा को सत्य ज्ञान देना और बाबा से जोड़ना। ये हमारा मुख्य कार्य है। इसलिए बाबा चाहते हैं कि भल हम यज्ञ सेवा करें और सेवाएं करें, लेकिन ज्ञान दान की सर्वश्रेष्ठ सेवा में भी हमें एक्सपर्ट बनना है। आज बाबा ने कहा ना, ठीक से नहीं समझाते हैं तो लोग समझेंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं है। तो वो आर्ट, कला हमें जरूर सीखनी है, ज्ञान और योग अच्छी तरह समझा सके। किसी का कोई भी प्रश्न है हम उत्तर दे सकें, इतना गहरा और विस्तार पूर्ण ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। और इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चे सदा विचार सागर मंथन करते रहेंगे। हम सभी इस यज्ञ के कार्यकर्ता है, सेवाधारी है, सेवक है। कहते हैं ना वे, हम देश के सेवक हैं। हम तो यज्ञ के सेवक हैं, परमात्मा के ईश्वरीय कार्य में हम सेवक हैं। बाबा भी कहते हैं ना, बाबा अपने आप के लिए क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं। हम उनके बच्चे हैं, हम भी मोस्ट ओबीडियंट गॉडली सर्वेंट है, सेवक है, सेवाधारी है। इसलिए हम अपने आप को ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हम कहलाते हैं। पहले याद है मुझे, दादियाँ साइन करती थी तो लिखती थी शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो हम सभी शिववंशी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हैं। ऐसे पवित्र योगी ज्ञानी निर्व्यसनी सेवाधारी इस यज्ञ के। इसलिए बहुत गुरु लोग बड़ी दादी जी को कहते हैं कि आपके जैसे सेवाधारी हमारे पास नहीं है। इसमें से 8-10 भाई बहनें हमें भी दादी दीजिए, हमारा आश्रम अच्छी रीति चला। गुरु लोग भी मांगते हैं कि ऐसे सेवाधारी नहीं। तो आप सभी अपने लिए भी ताली बजाओ, क्योंकि आप सभी भाई बहनें सेवा करते हैं और बहुत रूहानी प्यार से मुस्कुरा के अथक सेवाधारी, और वो भी ऐसे श्रेष्ठ जीवन वाले। तभी लोग खुश होते हैं और कहते हैं कि बहुत प्यार से आपके भाई बहनें सेवा करते। एक वीआईपी कहने लगा कि हमारी पत्नी भी इतना प्यार से नहीं खिलाती है, इतना प्यार से आप भाई बहनें खिलाते हैं। क्योंकि निस्वार्थ बेहद का प्यार सभी आत्माओं के लिए है। और हम जानते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ की शिक्षा, सेवा, साधना और संयम, ये 4 विषय हमारे शिक्षा, ज्ञान, साधना, योग, संयम, धारणा और सेवा। ये शिक्षा, साधना, संयम और सेवा हम जीवन भर बाबा की श्रीमत पर करते रहेंगे तो हम स्वयं क्या बन जाएंगे? हम भी बाप समान संपन्न संपूर्ण फरिश्ता बन जाएंगे। हम उस स्टेज को पा सकेंगे जो फरिश्ता सदा ऊंचाई में उड़ता रहता है, जिनको दैहिक, भौतिक, सांसारिक इस लोक की कोई बातें खींच नहीं सकेगी, प्रभावित नहीं कर सकेगी। जो वाइट लाइट अपने चरित्र में ऐसे संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता स्थिति को हम प्राप्त कर सकेंगे और हमारी भविष्य प्रारब्ध भी जिसकी स्थापना के लिए यज्ञ रचा है, वो सतयुगी दुनिया, देवताई पद, दैवी राजाई,
प्रैक्टिकल में साकार होगी। तो ऐसे ज्ञान यज्ञ की संभाल के लिए हम ब्राह्मण कुलभूषण निमित्त है। ब्रह्मा की भुजाएं, क्योंकि ब्रह्मा इस यज्ञ का निमित्त है। हम ब्रह्मा की भुजाएं, ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण कुलभूषण। और कलयुग अंत तक देह की जाति से ब्राह्मण भी कितने नशे में रहते हैं। वो अपने आप को भी बहुत ऊंचा समझते हैं और दुनिया भी अभी भी उसको ऊंची नजर से देखते हैं, जबकि वो कर्म से ब्राह्मण नहीं रहे हैं। वो तो देह की जाति ज्ञाति से ही सिर्फ ब्राह्मण है। कर्म संस्कार से तो आज सभी भ्रष्ट शूद्र बन गए हैं। पर यादगार है, क्योंकि हम इतने उच्च महान बने, हम स्वयं स्वमान में रहे और इतनी ऊंचाई को पाया। अभी भी संगम युग में हम महसूस करते हैं, लोग ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बहुत ऊंची नजर से देखते हैं। है ना अनुभव सबको? हाँ, कितनी ऊंची नजर से आज लोग हमें देखते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ओम शांति वाले हैं, शिव बाबा वाले हैं। तो हमें अपने आप में भी गर्व है, स्वमान है। दुनिया भी ऊंची नजर से अभी देखने लगी है। उसी का यादगार दुनिया में है। देह की जाति ज्ञाति से ब्राह्मणों को लोग ऊंचा समझते, पर बाबा ने हमें सच्चा ब्राह्मणत्व दिया है। यहाँ तो देह के जाति ज्ञाति की कोई बात ही नहीं है। देखो, बाबा ने प्रथम लेसन से ही समाज के अंदर जो भेदभाव है, जाति कुल के ऊंच नीच के, प्रथम लेसन से ही खत्म कर दिया कि हम सभी आत्माएं हैं, एक बाप के बच्चे हैं। देखो बाबा के ज्ञान की शक्ति देखो। अस्पृश्यता निवारण के लिए गांधी जी से लेकर समाज में कितने लोगों ने कार्य किया, मेहनत की, लेकिन बाबा ने एक ही सत्य का प्रथम पाठ पढ़ा के इस बात को खत्म कर दिया। आज हम सभी देहभान से ऊपर उठे हुए हैं। हम आत्मवत दृष्टि से सबको देखते हैं, और जो आत्मा बाबा के बच्चे बने हैं, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में हैं, हमारी सबके प्रति समान दृष्टि है। जो नहीं बने हैं उनको भी आत्मा की नजर से, कल्याण की शुभ भावना से हम देखते हैं। तो हम सच्चे ब्राह्मण सदा आत्मा स्मृति के तिलकधारी। रोज बाबा कहते हैं ना, अमृत वेले उठकर 3 बिंदी का तिलक लगाओ। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, और जो कुछ हुआ ड्रामा की बिंदी। तो आत्मा, बाबा, ड्रामा, रोज अमृत वेले ये 3 बिंदी का तिलक अपने आप को लगाना है।
तो हम तिलकधारी, स्मृतिधारी, स्वमानधारी आत्मस्मृति में रोज इस पाठ को पक्का करते हैं, ताकि कोई भी भेदभाव स्त्री पुरुष का, काले गोरे का, गरीब शाहूकार का, पढ़े अनपढ़े का, या और जाति ज्ञाति भाषा धर्म राष्ट्र के सब भेद खत्म, हमारी बुद्धि में कभी भी हद की बातें ना आए। इसलिए बाबा कहते हैं अकाल तख्त नशीन बनो, मस्तक के आसन पर विराजमान रहो, मस्तक मणि बन के रहो। तो ये निरंतर अविनाशी सौभाग्य का तिलक हमें लगा हुआ है। लौकिक ब्राह्मण 3 धागे को जनेऊ कहकर पहनते हैं। बाबा ने मन वचन कर्म की पवित्रता रूपी जनेऊ धारण कराई। सच्चा ब्राह्मण मन वचन कर्म से पवित्र रहता है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, ये है जनेऊ, है ना? ये है सच्ची पहचान। सिर्फ सफेद ड्रेस पहन लेने मात्र से या बैज लगा देने मात्र से ब्राह्मण नहीं, सच्चे ब्राह्मण की निशानी शुद्ध चरित्र, मन वचन कर्म की पवित्रता। ये जनेऊ हम सबने धारण की है और सदा हम योग आसन पर विराजमान हैं। योगासन कहते हैं हम योग युक्त स्थिति के आसन पर विराजमान है। निरंतर योगी, सहज योगी, परम योगी। हमारा योग डायरेक्ट परम बाबा से है। तो योग युक्त स्थिति के आसन पर हम सदा विराजमान रहते हैं। ये हमारा सच्चा आसन है। इसे कमल आसन कहो, अकाल तख्त कहो, एक ही बात है। हम योग युक्त स्थिति के आसन पर विराजमान हैं। ब्राह्मण लौकिक में चोटी रखते हैं, हम उच्च कोटि के हैं, ऊंची कक्षा के आत्माएं हैं। बहुत ऊंचे स्टेज में हम रहते हैं। दुनिया जो धारणाएं नहीं कर सकती है, वो धारणाएं बाबा के हम बच्चे, हम साधारण नाम रूप वाली आत्माएं करते हैं। इसलिए शरीर नाम रूप साधारण है, पर ऐसी उच्च कोटि की धारणाएं, नियम मर्यादाओं को अपनाने वाले हम सभी बाबा के बहुत ऊंचे आत्माएं हैं, बहुत महान आत्माएं हैं। वो ब्राह्मण कथा सुनाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि में शास्त्र ज्ञान है, हमारी बुद्धि में सत्य ज्ञान है। हम सबका भी व्रत है, ज्ञानदान किए बिगर भोजन नहीं करना। किसी से कोई भी सुविधा सहयोग साथ हम लेते हैं तो हमारा फर्ज है उससे पहले उन आत्माओं को ज्ञान देना, सत्य ज्ञान दान देना।
वरना हम जानते हैं कि हम उन आत्माओं की सेवा किए बिगर सहयोग लेंगे और व्यक्तिगत रूप से यूज करेंगे तो वो हिसाब बन जाएगा, बोझ बनेगा, ऋण बन जाएगा, वो हमें चुकाना ही पड़ेगा। पर हम सेवा का लक्ष्य रखते हैं कि हमें सर्व आत्माओं को सत्य ज्ञान की सच्ची अमर कथा, सत्य नारायण की कथा, सच में श्री नारायण बनने की ज्ञान कथा सबको सुनानी। आता है ना सबको कथा करना? हाँ, किस किस को आता है सत्यनारायण की अमर कथा करना? हाथ ऊपर करो। हाँ, ब्राह्मण है ना सभी, बहुत अच्छा। हम सबको सीखना है और हर आत्मा को ज्ञान देना है। वो ब्राह्मण क्रियाकांड कराते हैं, विधि कराते हैं, उद्घाटन की विधि है ना, हर चीज की विधि कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। कोई भी प्रसंग होगा, जन्म हुआ, मरण हुआ, शादी का प्रसंग, हर प्रसंग में ब्राह्मण को बुलाते हैं ताकि वो विधि पूर्वक सब करे। वो तो बाह्याचार करते हैं, है ना, साधन सामग्री कितनी इकट्ठी करते हैं और क्रियाकांड कराते हैं। पर हर कर्म की सही विधि हम बाबा के सच्चे ब्राह्मण बच्चे सिखा सकते हैं कि हर कर्म करने की यथार्थ विधि क्या है, खाने की विधि क्या है, बनाने की विधि क्या है, देखने की विधि क्या है, बोलने की विधि क्या है, सुनने की विधि क्या है, चलने की विधि क्या है ना। बाबा ने हर कर्म की विधि रीति हम बच्चों को सिखाई है और वो हम औरों को भी सिखाते हैं कि हर कर्म कैसे करना है। नौकरी करनी है तो कैसे, धंधा करना है तो कैसे, घर चलाना है तो कैसे, संबंध संपर्क में आना है तो कैसे। बाबा कहते हैं ना, अमृत वेले से लेकर रात सोने तक के हर क्रिया की विधि बाबा ने हमें सिखाई है, हम सबको सिखाते हैं। ऐसे ही तो आप समान ब्राह्मण बनाते जाते हैं, क्योंकि हम औरों को भी सिखाते जाते हैं। वो मुहूर्त देखते हैं, जन्म पत्री बनाते हैं, हम भी मुहूर्त बताते हैं कि ये बहुत कल्याणकारी संगम युग की वेला चल रही है। जितने भी शुभ श्रेष्ठ सत्य कर्म करना चाहते हो कर लो। हाँ, ये मुहूर्त का समय है, शुभ मुहूर्त का, क्योंकि अभी जो ये सत्कर्म करेंगे वो अनेक गुना फल प्राप्त कर सकेंगे। तो ये हैं लौकिक ब्राह्मणों के बाह्य स्वरूप और निशानियाँ, और हम सच्चे अलौकिक ब्राह्मणों की ज्ञान युक्त धारणाएं जो बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण जन्म देकर धारण कराई है, तो सदा हमें याद रखना है कि मुझे सदा स्मृति के तिलकधारी रहना है। सदा मन वचन कर्म की पवित्रता, सदा योग युक्त स्थिति, सदा उच्च धारणाएं और ये श्रेष्ठ कर्म। तो ये है हमारी प्रैक्टिकल स्वरूप, सच्चे ब्राह्मण की धारणाएं।
क्योंकि हमें इस यज्ञ को संभालना है, तो बाबा ने ऐसा हमें बनाया और हमें जिम्मेवारी दी इस ज्ञान यज्ञ को चलाने की, संभालने की और इस यज्ञ को संपन्न करने की। हमें इसको कंप्लीट भी करना है, अधूरा नहीं करना है ना। कोई भी कार्य शुरू होता है संपन्न करने के लिए, तो हमें भी इस यज्ञ को कंप्लीट करना है। और ये कंप्लीट तब कहा जाएगा जब हम बाप समान फरिश्ते बनेंगे और बनाएंगे। सच्चा ब्राह्मण जो सदा ब्रह्मलोक में रहता है, ब्रह्म में रमण करता है। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म में रमण करता है, अर्थात जो सदा मन बुद्धि से असली घर में रहता है। भल शरीर से हम इस दुनिया में रहते हैं, पर मन और बुद्धि से हम अपने असली घर में, मूल वतन में, मूल स्वरूप में और मूल स्थिति में रहते हैं। अब हम ब्राह्मणों को ये अभ्यास करके स्थिति बनानी है कि शरीर से यहाँ, मन बुद्धि से वतनवासी। ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले उठकर साधना कर लेते हैं, क्योंकि दिन उगते ही सेवा कार्य शुरू हो जाते हैं। इसलिए स्व साधना का समय है ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेले का समय। अगर अमृत वेले हम नहीं उठते हैं तो हम कॉमन हैं, क्योंकि भगत भी वैसे भगवान को याद करते हैं। लोग वैसे भी दिन में कभी भी भगवान को याद कर लेते हैं, पर अमृत वेले उठकर हम बाबा को याद करते हैं तो हमें महसूस होता है हम योगी हैं। योगी जीवन का एहसास तभी आता है जब अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है। इसलिए भल कैसी भी नौकरी हो, दिन में आराम ना मिलता हो, तो भी अपनी दिनचर्या को ऐसे एडजस्ट करिए, रात को भल जल्दी सो जाइए, पर अमृत वेला आधा घंटा भी उठकर कम से कम 4 से 4:30 बजे तक भी साधना ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि अमृत वेले की साधना बहुत शक्तिशाली होती है। मैंने पढ़ा था एक संगीत वादन करने वाले व्यक्ति ने अपने अनुभव में लिखा था कि अमृत वेले उठकर जो हम रियाज करते हैं, वो रियाज दिन में 4 घंटा करे तो भी ऐसा रियाज नहीं होता है। वो समय का मदद है। इसलिए भल दिन में हम बाबा को याद करते हैं, शाम को याद करते हैं, कर्म योग करते हैं, पर अमृत वेला एक ऐसी योग साधना है कि उससे सारा दिन नेचुरल अंतर्मुखी बनते हैं और कर्मेंद्रियों पर संयम का अनुभव होता है। ब्रह्मा भोजन, ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा भोजन खाएं। इसका अर्थ ये नहीं जहाँ ब्रह्मा भोजन है वहाँ पहुँच जाओ आप। हाँ, ब्रह्मा भोजन माना जानते हो ना, आपका घर भी शिव बाबा का भंडारा है। श्रीमत पर चलने वाला घर
तो बाबा का ही भंडारा, पवित्र योगी स्वच्छ शुद्ध बनकर शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन बाबा की याद में बनाना, बाबा को भोग लगाना और फिर बाबा की याद में स्वीकार करना। तो ये हमारा ब्रह्मा भोजन है, यज्ञ भोजन है। इस धारणा के कारण हमारी कितनी सेफ्टी है। जहाँ तहाँ खाते रहते हैं, कितनी बीमारियों के शिकार होते हैं, कितनी दूसरों के प्रभाव में आत्मा आती है, कितने नुकसान हो जाते हैं। बाबा ने अन्न शुद्धि की ऐसी धारणा दी, हम आज की दुनिया के बीच सही सलामत हो गए, सेफ हो गए। भल मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है भोजन बनाने में, पर वो बहुत ऊंची धारणा है। स्वाद पर विजय पाने वाला बहुत जल्दी माया पर विजय पा सकता है। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा भोजन खाए और भोजन नहीं खाए, ब्रह्मचर्य सदा धारण करे, ब्रह्मचर्य सदा धारण करे। और हर कर्मेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, आँखों का ब्रह्मचर्य, कान का ब्रह्मचर्य, मुख का ब्रह्मचर्य, हर कर्म का ब्रह्मचर्य, मन का ब्रह्मचर्य, पवित्रता। और ब्रह्मचर्य की धारणा से शुरू हुआ ब्राह्मण जीवन ब्रह्मचारी बनते हुए संपन्न होता है। इसलिए ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वो सच्चे ब्राह्मण, वो ब्राह्मण बन गए ब्रह्मचर्य अपनाने से। ब्राह्मण हम बन गए, पर परफेक्ट ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण जो ब्रह्मा बाप को फॉलो करता है। कि जैसे ब्रह्मा बाप मन वचन कर्म से, तन मन धन से शिव बाबा की श्रीमत पर चले, हमें भी ऐसे ही करना है। मनमत पर नहीं, किसी की मत पर नहीं, किसी के संग दोष में नहीं, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ब्रह्मचारी। तो हमारी यात्रा है संगम की यात्रा, ब्रह्मचारी से ब्रह्मचारी की। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बना, तो उसको फॉलो करने वाले हमें भी संपूर्ण बनना है, हमें भी कर्मातीत बनना है। ऐसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन में चलते रहे वो नहीं, ब्राह्मण जीवन में चलने का लक्ष्य ही है कर्मातीत बनना। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना माना ब्रह्मा बाबा जैसा बनना, अपने लौकिक अलौकिक पारलौकिक कर्तव्यों को अदा करना और अदा करते हुए कर्मातीत बन जाना। तो त्याग, तपस्या और सेवा हमारे इस यज्ञ का मूल मंत्र है। उस मूल मंत्र को स्वीकार करते हुए सदा एक बल, एक भरोसा, एक बल, बाबा का बल, ज्ञान का बल, योग का बल, पवित्रता का बल, सेवा का बल, दुआओं का बल, पुण्य का बल,
ये बल, ये ताकत हमें और कोई देह की ताकत, सत्ता की शक्ति, धन की शक्ति, आसुरी संस्कार की शक्ति से नहीं चलना है। उससे किसी को डराना धमकाना नहीं है, दबाना नहीं है। हम यहाँ किस लिए आए हैं? पवित्रता का बल, सत्कर्म का बल, ज्ञान का बल, योग का बल, धारणाओं का बल, दुआओं का बल, पुण्य का बल। हमारा बल तो ये है बाबा। बाबा मीन्स ये बल, बाबा ने ये सिखाया। और एक भगवान का भरोसा, वही आधार, उसी में निश्चय, उसी में विश्वास, उसी में समर्पण, उसी में आश, और किसी से नहीं। ये फाउंडेशन है हमारा, हम ब्राह्मण आत्माओं का। तो अब चूंकि ब्राह्मण बन चुके हैं पर्याप्त संख्या में, बाबा हम ब्राह्मण बच्चों से इस सच्चे ब्राह्मणत्व का सहयोग चाहते हैं। जैसे मनुष्य का मनुष्यत्व क्या है? शरीर से मनुष्य है, पर मनुष्यत्व, मानवता क्या है? प्रेम, शांति, करुणा, समझदारी, ये मनुष्यत्व है। वृक्ष है, पर वृक्ष का वृक्षत्व क्या है? फल फूल। सूर्य है, पर सूर्य का सूर्यत्व क्या है? रोशनी, ऊर्जा। पुष्प है, पुष्प का पुष्पत्व क्या है? रस, रस, गंध, सुगंध। ऐसे ब्राह्मणत्व, चलो हम ब्राह्मण हैं, ज्ञान में आ गए, मूल धारणाओं में चले तो हम ब्राह्मण, पर हमारा ब्राह्मणत्व ये जो आपको बताया ये बातें हैं। इसलिए हम अपने आप को महसूस कर सके, हमारा दिल गवाही दे कि हम सच्चे ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण, परिपक्व ब्राह्मण, सगे ब्राह्मण। बाबा हमेशा कहता है ना, सगे हैं कोई लगे हैं, कोई सपूत है कोई कपूत है, कोई सच्चे हैं कोई बनावटी है, ऐसे नहीं। बाबा हमसे ये सहयोग चाहते हैं, क्योंकि अब यज्ञ को कंप्लीट करना है तो वर्तमान समय की आवश्यकता है, डायर नीड है सच्चे ब्राह्मणों की। जैसे बाबा मम्मा यज्ञ के माता पिता, हमें भी हर सेंटर में ऐसे यज्ञ माता पिता होने चाहिए जो यज्ञ की जिम्मेवारी उठाएं। मददगार तो अनेक बनते हैं, पर जिम्मेवार बने। जो मम्मा और बाबा ने जिम्मेवारी ली, उसके बाद हमारी दादियों ने ली, हमारी दीदियों ने और दादाओं ने ली, बड़ों ने ली। हम भी अपना रोल क्या बनाना चाहते हैं, देख लो इसमें। हमें भी यज्ञ माता पिता का रोल बजाना है। यज्ञ वत्स हम बने, हम यज्ञ वत्स हैं। यज्ञ हमारा है, हमारा यज्ञ से जन्म है। बताते हैं ना, यज्ञ से पैदा हुए, वो हमारा गायन है। हम यज्ञ वत्स है, यज्ञ पिता, यज्ञ माता, हम यज्ञ वत्स है ना। सदा ये भाई ऊपर शिव बाबा है,
ब्रह्मा बाबा, मम्मा और बीच में मैं, इन सब सुरक्षा के बीच में हूँ, इनके साथ और छत्र छाया में। तो हम यज्ञवत्स, यज्ञ से पालना ले रहे। कितनी प्रैक्टिकल पालना मिलती है हमें। ये पालना इसलिए दी जाती है कि यज्ञ के उद्देश्य को हम सिद्ध करके बताएं। हम यज्ञ रक्षक हैं, देश रक्षक, कितना अपना बलिदान देते हैं। हम यज्ञ रक्षक हैं। हम इतने बच्चे हैं, यज्ञ में कभी कोई तकलीफ मुसीबत आनी नहीं चाहिए, कोई बात की यज्ञ में कमी नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ की अभाव नहीं होना चाहिए। हम इतने बच्चे हैं, बाबा का यज्ञ सदा संपन्न रहना चाहिए। हमारी जिम्मेवारी है, हम यज्ञ रक्षक है, अंत तक यज्ञ अखंड रहे, कोई इससे विभाजित न कर सके। हमें ऐसा एक मत, एक रस, संगठित रहना है। व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं आना है। हम यज्ञ रक्षक है। कोई भी कारण से यज्ञ में विघ्न नहीं आने चाहिए। यज्ञ निर्विघ्न रहे, संपन्न हो जाए, ये हम सबकी जिम्मेवारी। हम यज्ञ के साथी हैं, भगवान के मददगार है, यज्ञ के साथ साथ है। हम साथी हैं, साथ है ना। हम चाहते हैं, बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है, तो हम ही यज्ञ सेवा करें। क्यों और कोई अज्ञानी क्यों यज्ञ को चलाए? हम बैठे हैं ना बाबा के बच्चे, तो साथ सहयोग, सहयोगी हैं हम। हमें अपना सब कुछ स्वाहा करना है। तन मन धन गुण कला विशेषता, संबंध संपर्क समय, हर प्रकार से दिल से जो भी सहयोग हम दे सकें देना है। हम यज्ञ सहयोगी हैं। कोई भी हमें द्रोही न बना सके। हम इतनी दिव्य बुद्धि वाले हैं, हम झूठ को परख ले, माया को परख ले, मनमत को परख ले। हम कभी भी यज्ञ द्रोही न बने, सहयोगी बने, स्नेही बने, साथी बने, शुभ चिंतक बने। ये सब रोल हम भाई बहनों को करना है। ये यज्ञ पिता, परम पिता और यज्ञ पिता हम बच्चों से चाहते हैं, बल्कि हमें उस रीति से तैयार कर रहे हैं। उसी के लिए ये गुणों को धारण करना है। निश्चय बुद्धि। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान दे रहे हैं, जिससे सतयुगी दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये पक्का निश्चय हो, परख हो, निश्चय हो, पहचान हो। नहीं पहचानते हैं वे और मन मत वालों से भ्रमित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, फिर अपनी मनमत की बातें फैलाते रहते हैं। आप जानते हैं वो सारी बातें। इसलिए निश्चय, ये वही परम पिता है, ये वही आदि पिता है।
हमें पक्का निश्चय, परख और पहचान हो। वफादारी, जिस डाली पर बैठे हैं उस डाली को काटना नहीं है। डाली हैं तो हम हैं, यज्ञ हैं तो हम हैं। वफादारी, समर्पण, हम पवित्र ब्राह्मण भाई बहनों का तन मन धन इसमें लगे। यज्ञ की कोई भी सेवा का प्रोजेक्ट हो, पहले मुझे स्वाहा करना है। आप अपनी शक्ति अनुसार करो, पर सच्चे ब्राह्मणों के सहयोग में ताकत होती है। कभी भी ये नहीं सोचो लोगों का सहयोग लेंगे, वीआईपी का सहयोग लेंगे, नहीं, पहले हम स्वाहा समर्पण हो। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, जो यज्ञ कहे, जो बाबा कहे, जो दादियाँ कहे, जो हमारे बड़े कहे, बाबा के तरफ से जो निमित्त है, हमें उनकी आज्ञा सिर माथे। कुर्बानी, यज्ञ की रक्षा के लिए हम खड़े हैं, अड़े हैं। यज्ञ को कुछ भी नहीं हो सकता है, कुर्बानी देने तैयार। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, सच्चाई, सच्चाई में ताकत है। झूठ नहीं, बनावट नहीं, दंभ नहीं, ढोंग नहीं। सच्चे पक्के परिपक्व ब्राह्मण बनना है। और ये सब कुछ होते हुए भी निमित्त भाव, नम्रता, बाबा मालिक, हम निमित्त। ऐसे नहीं हम स्वाहा करते हैं, सेवा करते हैं, सहयोग देते हैं तो हम ही मालिक बन जाए। हमें नहीं मालिक बनना है, मालिक बाबा है, हम निमित्त मात्र है। और लास्ट तक निस्वार्थता, अपना मान शान, अपना स्थान, अपनी प्रत्यक्षता, अपनी महिमा, अपना लाभ, कोई भी स्वार्थ नहीं, प्योरली निस्वार्थ बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो ये हम सच्चे ब्राह्मणों के श्रृंगार है। तब पूर्ण सफलता, हम संपूर्ण बनेंगे, बाबा का कार्य संपन्न होगा, बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, हम प्राप्ति के आनंद में रहेंगे, तत्वों को शुद्ध बना सकेंगे, आत्माओं को दुखों से छुड़ा सकेंगे और नई दुनिया प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। तो तैयार है ना सभी? हाँ, सभी ऐसा सहयोग दे रहे हैं और अंत तक देना है। तो दोनों हाथ ऊपर कर, दोनों हाथ। बाबा, हम आपके राइट हैंड्स है, हम पूर्ण सहयोगी हैं आपके। ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे और सार रूप में रिवाइज करने के लिए कुछ संकल्प पक्के कर लेंगे। सभी खड़े हो जाएं। पहला संकल्प, सामने बाप दादा को देखते हुए मैं स्वयं ज्ञान यज्ञ से अलौकिक जन्म को प्राप्त
सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। ब्रह्मा वत्स हूँ। ये मेरा सद्ज्ञान से नया जन्म कलियुगी शूद्रपन से मरना छोड़ना और संगम युगी ब्राह्मणपन में जीना। मैं ज्ञानी तू तपस्वी आत्मा हूँ। राइट साइड घूम जाए। मेरे अलौकिक पिता आदि पिता ब्रह्मा बाबा मेरे पारलौकिक पिता अनादि पिता प्यारे शिव बाबा। मुझे अपने आप पर, अपने भाग्य पर नाज है। मैं पारलौकिक पिता और अलौकिक पिता की रूहानी पालना में पल रही हूँ। फिर से बाबा के सामने हो जाइए। तीसरा अभ्यास। मैं बाप दादा की बाप दादा से जुड़ी हुई बाप दादा से कंबाइंड भुजा हूँ। राइट हैंड हूँ।
जितना जुड़ी हुई रहती हूँ उतनी शक्तिशाली जीवंत रहती हूँ। लाइट माइट अनुभव करती हूँ। मेरा कर्तव्य है मुझ भुजा का फर्ज है बाप दादा की आज्ञा को स्वीकार कर चलना। लेफ्ट साइड घूम जाए। वो सच्चे अलौकिक ब्राह्मण का कर्तव्य है आप समान सच्चे ब्राह्मणों को तैयार करना। ज्ञानदान, गुणदान, शक्तिदान करते रहना। एक शक्तिशाली अलौकिक रूहानी संगठन तैयार करना। सभी आत्माओं को बाप दादा से जोड़ना, भाग्य जगाना, सदा के लिए सुखी बनाना। राइट साइड बाबा के सामने घूम जाइए। आप समान ब्राह्मणों को तैयार करते हुए मुझे स्वयं को ब्रह्मा बाप समान
संपूर्ण कर्मातीत बनाना है। बाप समान बनकर स्वयं के चेहरे और चलन से निराकार शिव बाबा अव्यक्त ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना। बैठ जाए। मन ही मन रिवाइज करें। अब वर्तमान समय बाबा को हम ब्राह्मण बच्चों को कौन सा सहयोग देना है। रचे हुए यज्ञ को संपन्न सफल सिद्ध करने में कौन सा सहयोग मुझे देना है।